हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम उस वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे और उसका एप्लीकेशन करके हम एक बिल्कुल नया सा इफेक्ट देखेंगे जिसको कि मास वेरिएशन रिलेशन कहते हैं। तो इससे पहले आपने देखा कि रिलेटिविटी बताती है कि जो लेंथ हम मेजर कर सकते हैं और जो मूविंग कंडीशन में लेंथ होती है, तो एल नॉट स्टेशनरी स्टेट में अगर मान लो लेंथ है और मूविंग स्टेट में एल है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से टाइम और प्रॉपर टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो टाइम डायलेशन होता है। तो नाउ वी नीड टू डिस्कस कि अगर रेस्ट स्थिति में मास एम नॉट है और मूविंग मास एम है, तो दोनों के बीच में क्या आपस में रिलेशन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे मास वेरिएशन रिलेशन में। और इसको यूज करने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए हमें वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका केस है, समझिए इसके बारे में। हम ये मानेंगे कि मान लो हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, एक्स डायरेक्शन में है, और ये एक हमारा मूविंग ऑब्जर्वर है। तो मूविंग ऑब्जर्वर है एस डैश। अच्छा, अब इमेजिन करिए कि ये एक प्लेन है। वो जो मूविंग ऑब्जर्वर है असल में ये एक जहाज है, और जहाज के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है। तो वो जो बैठा होगा वो एस डैश फ्रेम का होगा। वो क्या देख रहा है कि दो बॉलें हैं, एक बॉल है m1 मास की जो कि इस तरह से मूव कर रही हैं, और एक दूसरी बॉल है मान लो m2 मास की है और इस तरह से मूव कर रही है। तो इसकी वेलोसिटी u डैश है, इसकी वेलोसिटी माइनस u डैश है। डैश क्यों लगाया? क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, ये मूविंग फ्रेम है ना। तो मूविंग फ्रेम में बैठा हुआ कोई इंसान है, तो वो मूविंग फ्रेम के ये सारे ऑब्जर्वेशंस डैश क्वांटिटी के साथ देख रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, इस जगह पर कोई ऑब्जर्वर है, तो वो ऑब्जर्वर जब इन बॉलों को देखेगा तो वो इनकी वेलोसिटी u1 और u2 मानेगा। तो मूविंग स्टेट में जो व्यक्ति है वो मूविंग फ्रेम में जो बॉलें हैं उनके टकराने के दौरान, आपस में अप्रोच करने के दौरान जो वेलोसिटी देखता है वो u और माइनस u डैश देखता है। लेकिन बाहर जो स्टेशनरी स्टेट का ऑब्जर्वर है वो उन्हीं बॉलों की वेलोसिटी u1 और u2 देखता है। तो यहाँ तीन तरह की वेलोसिटी, एक तो इस जो फ्रेम है, मूविंग फ्रेम है, इसकी वेलोसिटी v। इस फ्रेम में जो वेलोसिटी आप बॉल की मेजर कर रहे हैं u डैश, और उसके बाद ये वो वेलोसिटीज़ हैं जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन बॉल की मेजर कर रहा है, जिसको कि हम u1 और u2 कहते हैं। तो इन सबको आपस में यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी एडिशन थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम यूज करते हैं। चलिए देखिए, पहला हम ये करते हैं कि u1 क्या है। u1 वो है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसके लिए आप लिखोगे u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर u डैश। ओके, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से अगर स्टेशनरी फ्रेम में आपको वेलोसिटी निकालनी है और मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी मालूम है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ऐसे ही u2 निकालना हो सेकंड बॉल के लिए, तो सेकंड बॉल के लिए जाएगा u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस v ओवर सी स्क्वायर u डैश। आपने यहाँ क्या किया? दूसरा जो मास है m2, इसके लिए जो वेलोसिटी वो माइनस u डैश है, तो आपने उस माइनस को यहाँ पर यूज कर लिया। इक्वेशन नंबर 2। देखिए, अब यहाँ पर आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वो इनर्शियल फ्रेम में चेंज नहीं होते। तो लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम। ओके, लॉ ऑफ फिजिक्स हमेशा सेम रहेंगे जितने भी इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम मतलब वो फ्रेम जो या तो रुका हुआ हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो हमने यहाँ माना है कि हमारा v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, जब ऑब्जर्वर यहाँ पर है, जो रेस्ट में जो मूविंग फ्रेम में, उसने देखा कि m1 m2 बॉल थे, ये दोनों टकराते हैं। उसके बाद m1 प्लस m2 एक कंबाइंड बॉल बनता है और उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मूविंग फ्रेम में जो व्यक्ति है उसको सिर्फ दिखता है कि ये दो ऑब्जेक्ट m1 और m2 मास के आपस में टकराए, और टकराने के बाद वो दोनों आपस में m1 प्लस m2 ऑब्जेक्ट बन गया जो कि रुका है। लेकिन जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसको ये दिखेगा कि ये दोनों मास टकराए और टकराने के बाद वो चिपक गए, m1 m2 बन गया। लेकिन जो m1 m2 था वो m1 m2 भी फ्रेम के साथ वे वेलोसिटी से आगे बढ़ गया।
तो बाहर खड़े हुए इंसान को लगेगा कि m1 m2 दो मास थे जिनकी दो वेलोसिटी थी, टक्कर के बाद दोनों मास चिपक गए, लेकिन चिपकने के बाद भी वो रेस्ट में नहीं है। लेकिन मूविंग फ्रेम वाले इंसान को ये दोनों मास रेस्ट में दिखाई पड़ेंगे। तो अब लॉ ऑफ फिजिक्स अगर सेम है तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि m1 मास जो कि u1 वेलोसिटी का था, फिर m2 मास जो कि u2 वेलोसिटी का है, और ये दोनों आपस में चिपक गए, m1 प्लस m2 मास है और ये भी वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये हमने किसके हिसाब से निकाला? जो स्टेशनरी स्टेट का ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए m1 u1 क्या है? इस m1 बॉल का टक्कर से पहले का मोमेंटम, m2 u2 क्या है? इस m2 बॉल का टक्कर से पहले मोमेंटम, और राइट साइड में आप देख रहे हो m1 प्लस m2 v, यानी टक्कर के बाद दोनों जब चिपक गए तो वो जो पूरा ऑब्जेक्ट बना वो वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर वैल्यू रख दो u1 की, तो u डैश प्लस v अपॉन u डैश v अपॉन c स्क्वायर प्लस m2, और m2 में u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस u डैश प्लस v 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर u डैश, और यहाँ हो जाएगा m1 v प्लस m2 v। ठीक है, ये आपने सिंपल तरीके से वैल्यूज रख दी वहाँ पर। ओके, अब इसको हमें अलजेब्रा से इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा करते हैं कि ये जो m1 है इनको हम एक तरफ ले आते हैं यहाँ पर, और ऐसे जो m2 है इसको ले आएंगे यहाँ पर, तो राइट साइड हमारा 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे m1 है और ऐसे लिखो u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v बाई c स्क्वायर, और जब इधर ले आओगे तो जाएगा माइनस v, m1 कॉमन है। वहीं दूसरी तरफ m2 है माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू डैश माइनस वी बराबर 0। ठीक है, आपने इसको राइट साइड में कर दिया। थोड़ा सा अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो m1 है, ये हो जाएगा u डैश प्लस v माइनस v माइनस u डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, ये हो गया। प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो एलसीएम ले लोगे तो माइनस u डैश प्लस v माइनस v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर u डैश अपॉन 1 माइनस v बाई c स्क्वायर u डैश। ओके, देख लो, ये आप एक बार अपने आप से करके देखोगे तो आपको ये लॉजिक और अच्छे समझ में आएंगे। है सिंपल सी अलजेब्रा सी। अब देखो v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर तो मास m1 तो रहेगा ही। अब बाहर क्या निकाल सकते हैं? यहाँ आप निकाल सकते हो u डैश। ऐसा कर लोगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ तो आपके पास m2 है, अगर आप माइनस यू डैश बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू डैश। तो इस तरह से हमारे पास कुछ न्यूमरेटर और कुछ डिनोमिनेटर्स आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर कुछ m1 बाई m2 का एक रेशियो जैसा कुछ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डैश कैंसिल कर देगा और ये टर्म भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आगे बचेगा, तो इसको ये बराबर 0 है, ये सब 0 के बराबर है। ये जो है राइट साइड 0 चल रहा है। तो अब जरा इसको हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दें, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू डैश। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ साइन है। अब क्या करो, m1 बाई m2 कर दो, तो दोनों मास का रेशियो ले लोगे, तो m1 बराबर हो जाएगा, आप यहाँ से क्रॉस करोगे तो 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस वी है, ये v है यहाँ पर,
1 माइनस वी यू डैश सी स्क्वायर। आप देख रहे हो सिर्फ प्लस का और माइनस का अंतर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। इतना करने के बाद अब हम एक ट्रिकी सिचुएशन थोड़ा सा देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को हम अपने पास रख लेते हैं। ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन है, तो ये हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और अब हम अपने कैलकुलेशन का दूसरा हिस्सा देखते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब मान लीजिए कंसीडर u1 स्क्वायर, आप u1 स्क्वायर का कोई स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्यों करना है अभी देखना, अभी आप देखोगे। फिर उसके बाद जो भी कुछ आएगा यू स्क्वायर उसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर और ब्रैकेट में यहाँ पे होगा 1 यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करूँ, इसको अभी और सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और काम करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे लिखें 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब आपको 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर यू प्लस वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, ये करना है। कुछ नहीं किया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्क्वायर स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, तो ऐसा करो कि इसको हम इसके साथ रखें, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर यू डैश प्लस वी का होल स्क्वायर, और इस पूरे को कौन डिवाइड कर रहा है 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस डू इट फर्दर। अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं इस जगह पर, ये हमारा अगला पॉइंट है। सो आपके पास 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इसको ओपन करो तो 1 प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। ओके, ये हो गया एक पोर्शन, माइनस हो जाएगा यू डैश का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, और डिवाइडेड होने के लिए आपके पास 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं जो कैंसिल हो रही होंगी। लेट मी चेक, यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी की पावर 4, और यहाँ पर ये देखो इसको तो हम कैंसिल होता हुआ मान सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी की पावर 4 प्लस 2 यू डैश वी बाई सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2 यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, आराम से कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में हमारे पास 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर ये है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो भाई इस टर्म को और इस टर्म को हम आपस में ले सकते हैं। तो पहले तो हम 1 के साथ ये वी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, दूसरी तरफ आपको करना ये है कि आप ऐसा करिए माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी की पावर 4, इसको एक साथ कॉमन ले लीजिए और डिवाइड आप कर देंगे 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 कॉमन है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देखो अब हम यहाँ से फिर से अपना कैलकुलेशन रिज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से है 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यह जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस
यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। ओके, इस तरह से है। इसी तरह से इसी तरह से अगर हम 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर करते तो क्या होगा, यू टू के लिए आपके पास जहाँ जहाँ यू डैश है उसको यू डैश को रिप्लेस कर दो माइनस यू डैश से, तभी आप फार्मूला निकाल सकते हो। तो ऐसा करोगे तो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस यू डैश स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यू डैश का क्या है, यू डैश माइनस यू डैश के बराबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ें हैं। लेकिन नीचे जो न्यूमरेटर है उसमें जाएगा 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। तो भाई ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो जाएगा 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बटे 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 4/5 रखोगे तो ये न्यूमरेटर के सारे टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन बाकी के पलट जाएंगे। तो पलटने का मतलब है ये हो जाएगा हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा 1 यू वन स्क्वायर है ना, तो ये पलट जाएगा तो 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 6 माने। जरा इस फार्मूले को ध्यान से देखते रहिएगा। इस फार्मूले को ध्यान से देखोगे, इसका जो राइट साइड है वो आपने कहीं देखा है। कहाँ देखा है राइट साइड, जरा देखते हैं इक्वेशन नंबर आगे। ये देखो इक्वेशन नंबर 3 देखो। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, 1 प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी यू डैश बाई सी स्क्वायर। तो इसी चीज़ को तो यहाँ भी लिख रहे हैं, 1 माइनस यू डैश बाई वी सी स्क्वायर, 1 प्लस यू डैश बाई सी स्क्वायर। तो इन दोनों का मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं सो बाई इक्वेशन 3 एंड 6, 3 और 6 का इस्तेमाल करिए, हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर अंडर रूड 1, इसकी वैल्यू होती है ना तो ये रखोगे, अंडर रूट नहीं आएगा तो ये आप रखोगे 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, पलट जाएगा ये यहाँ पर, तो ये u2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। करके देख लीजिएगा, ये ऐसे आएगा। तो इसका मतलब m1 इंटू अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये हो जाएगा, और m2 बराबर ऐसे हो जाएगा 1 माइनस यू टू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हम पुट कर देते हैं कि u1 बराबर u2 बराबर मान लो v, मान लो कुछ u है, सपोज u है, u1 नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा m1 अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बटे वी स्क्वायर बराबर m2 अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बटे वी स्क्वायर। अब ये दो चीज़ें अलग हैं लेकिन फिर भी एक ही बराबर, इसका मतलब ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगी, और वो कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होगा, उसका भी कांस्टेंट की वैल्यू मास के बराबर होगी। देखो यहाँ पर m नॉट का तो मास रहेगा किलोग्राम, लेकिन u बाई वी तो मासलेस है, 1 मासलेस है तो अंडर रूट भी मासलेस होगा, लेकिन इसका मास रहेगा। तो अब आप यहाँ पर मान सकते हो कि m कोई मूविंग मास है, m नॉट कोई स्टेशनरी मास है, और उसके बीच में 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पर देखो ये दोनों चीज़ें ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। भाई m1 अलग चीज़ें हैं, m2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब दोनों आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, रिलेटिविस्टिक के फॉर्मूले लगाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट m नॉट है। m नॉट को जनरली क्या होता है, जो रेस्ट में हो, रेस्ट मास है। ओके, दिस इज़ द रेस्ट मास, और ये हमारी वैल्यूज़ हैं, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है u, और ये c के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एक तरीका है जिससे हम मास वेरिएशन फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ आप देख रहे हो कि अगर u की वैल्यू c के बराबर हो जाए, इसकी वैल्यू बराबर हो जाए, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो अंडर रूट 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और समथिंग अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर वो हमारे मतलब
रेंज के बाहर की बात है। तो दिस इज़ द मास वेरिएशन रिलेशन, जो ये शो करता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसमें उसका मास वेरी करता है। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, जस्ट कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर community so that more and more people get benefit from this. Okay, so have a nice day and take care of yourself.